हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपल एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम लाभ हानि के बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों को करने वाले हैं। एकदम आसान तरीके से इन सवालों को सॉल्व करेंगे, ना ही कोई फार्मूला यूज़ करेंगे, सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। इस सवालों को हमने टाइप 1 में रखा, इसके बाद टाइप 2, टाइप 3 कई प्रकार के इन सवालों को हम सॉल्व कराने के लिए वीडियो बनाएंगे, तो आप उनको भी ज़रूर देख लीजिएगा। अभी टाइप 1 में कुछ सवाल हम कराने वाले हैं, आज उनको देख लेते हैं। तो दोस्तों, पटवारी एग्ज़ाम और वन रक्षक के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, इसके लिए यह इम्पोर्टेंट सवाल हैं और एग्ज़ाम में इसी तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए देर न करते हुए सवाल को देखते हैं। एक व्यापारी 80 रुपये में एक वस्तु खरीद कर 90 रुपये में बेच देता है, उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ? ठीक है, ऑप्शन दिए हुए हैं साइड में, हम देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, एक व्यापारी 80 रुपये में एक वस्तु खरीद रहा है। ठीक है, ये व्यापारी है, 80 रुपये में एक वस्तु खरीद रहा है, यानी कि क्रय मूल्य क्या आ गया? 80। इसे हम क्या लिखेंगे? CP। और वह वस्तु को जब बेचेगा तो उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। सेलिंग प्राइस कितना दिया है? 90। ठीक है, इस तरीके से आप इसको जमा लीजिएगा। ठीक है, तो CP कितना है? 80 और SP है 90। ठीक है, तो CP क्या था हमारा? क्रय मूल्य 80 है और विक्रय मूल्य 90। अब ये क्या बोल रहा है सवाल? उसमें बेच देता है, तो अगर ये बेचता है 90 पे और 80 पे खरीद रहा है, तो इनके बीच कितने का अंतर हो रहा है? यानी 10 रुपये, सॉरी 10 का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो 10 का लाभ हो रहा है, तो अब हमें क्या निकालना है? लाभ का प्रतिशत। ठीक, 80 में खरीद रहा था, 90 में बेच रहा है, तो पॉजिटिव वैल्यू है, 10 का लाभ हुआ। अब हमें क्या निकालना? लाभ का प्रतिशत। तो लाभ का प्रतिशत जब भी हम निकालेंगे, किसी भी चीज़ में लाभ का प्रतिशत निकालेंगे, तो वह क्रय मूल्य से निकालते हैं। तो 10/80 क्रय मूल्य था, गुणा 100%। ठीक है, अब देखिए, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा? 100/8। तो जीरो से ये जीरो कैंसिल कर दिए, तो 100/8। अब काटते हैं इसको, तो 2 चौको 8 और ऊपर कटेगा 2 दूनी 4, 5 चौको 20, यानी 25/2। अब इसको भी काट सकते हैं, तो कट जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 0.5, यानी 12.5% इसका आंसर आ गया, यानी इतने का प्रॉफिट, मतलब इतने का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अभी हम और सवाल करेंगे तो उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। समझ में आ गया? 80 रुपये में कोई वस्तु खरीदा, 90 में बेच दिया, तो 10 का लाभ हुआ, उसका फिर हमने लाभ प्रतिशत निकाल लिया। लाभ प्रतिशत जब भी निकालेंगे या हानि कुछ भी निकालेंगे, तो क्रय मूल्य पर ही निकालते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 हो, तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा? यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्या बोल रहा है? CP हमारा क्या है और SP क्या है? तो CP है 10 और SP है 11, इनका अनुपात दिया है। ठीक है, तो अनुपात लगा दी हमने, यानी क्रय मूल्य 10 है और विक्रय मूल्य 11 है। तो अब दोस्तों, जब क्रय मूल्य 10 है और विक्रय मूल्य 11 है, तो इन दोनों का अंतर कितना हो गया? 1, यानी 1 का प्रॉफिट हो रहा है। अब इस पर हम लाभ का प्रतिशत कैसे निकालेंगे? 1 का प्रॉफिट हुआ, तो हम जब भी लाभ प्रतिशत निकालते हैं, हमने पहले भी बताया, तो क्रय मूल्य से निकालते। क्रय मूल्य हमारा 10 था, गुणा 100% कर दिया। ठीक, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यानी 10% का प्रॉफिट हुआ और लाभ हुआ, तो हमारा ए वाला आंसर आ गया। समझ में आ गया यहाँ तक? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कहीं भी सूत्र का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, डायरेक्टली इसको हल करेंगे और एग्जाम में आप बहुत ही जल्दी इसका हल निकाल सकते हैं। क्वेश्चन है, महेश ने अपनी मुर्गी 100 रुपये में बेचकर 10% का लाभ कमाया, तो बताइए उसने मुर्गी कितने में खरीदी थी? अब इस सवाल में देखिए दोस्तों, 100 रुपये में बेच कर, यानी सेलिंग प्राइस 100 रुपये, और बेच कर 10% का लाभ कमा रहा है, यानी कि 100 रुपये पे 10% का लाभ अगर कमा रहा है, तो क्या हो गया? 100 का 110 बन गया। ठीक है, क्योंकि लाभ कमा रहा है। अगर
हानि होती तो 90% बन जाता। 10 का लाभ कमा रहा है इसलिए 110 लिखेंगे। 100 रुपये पे 110। ठीक है, क्रय मूल्य नहीं दिया है, हमें निकालना है, तो हम उसको क्या मान लेते हैं कि क्रय मूल्य एक्स। ठीक है, तो 100 के नीचे एक्स लिख लेते हैं। परसेंट वाली वैल्यू एक साइड पे रखेंगे और रुपए वाली वैल्यू एक साइड पे रखेंगे। तो क्रय मूल्य का परसेंट कितना रहेगा? 100% रहेगा क्रय मूल्य का। अब जीरो से जीरो हम काट देते हैं। अब दोस्तों कटेगा नहीं, तो हम एक्स का गुणा 11 पे करते हैं। ठीक, और 100 का गुणा 10 पे करते हैं, तो 11x हो जाएगा और 100 का गुणा 10 पे करेंगे तो 1000 हो जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा 1000/11। हमारा ये सी वाला आंसर आ गया। यहाँ तक क्लियर हो गया? समझ में आ गया यहाँ तक? 100 रुपये में बेच कर 10% का लाभ कमाया तो वह बन गया 110। ठीक है, क्रय मूल्य नहीं दिया था तो x मान लिया और उस क्रय मूल्य का को हमने मान के चला है कि 100% है। ठीक है, इसको हल कर लिए तो हमारा आंसर निकल कर आ गया। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके का हम देखते हैं। लतीफ़ ने अपनी बकरी 70 रुपये में बेचकर 12.5% हानि उठाई। बताओ उसने वह बकरी कितने में खरीदी थी? तो यहाँ पर देखिए, लतीफ़ ने बकरी 70 रुपये में बेचकर 12.5% का हानि उठाई। ठीक है, यानी 70 रुपये में वह बेचता है तो 12.5 की हानि होती है। तो हमने मान के चला कि क्रय मूल्य 100 था, तो उसको 12% की हानि हो रही तो क्या बन जाएगा? 87.5%। ठीक है, अब आगे है बकरी कितने में खरीदी। ठीक है, चलिए निकाल लेते हैं। तो 87.5 कितने पे हानि हुई है? उसको 70 रुपये पे बेचने पर हानि हुई है, तो क्या हो जाएगा इसका? 70 रुपये। अब उसका क्रय मूल्य हमें निकालना है, तो क्रय मूल्य हमें नहीं पता तो हम क्या लिखेंगे? एक्स मान लेते हैं। क्रय मूल्य को मान के चलते हैं एक्स, और उस क्रय मूल्य को का क्रय मूल्य का परसेंट कितना है? 100, ये भी मान के चलते हैं। ठीक है, अब दशमलव हटा देंगे। इस तरफ अगर हम दशमलव हटाएंगे ऊपर वाली संख्या में 87.5 में, तो क्या हो जाएगा? 875। और इस तरफ एक जीरो बढ़ जाएगा, 70 के बाद एक जीरो बढ़ जाएगा तो 700 हो जाएगा। और 100 वैसे ही रहेगा, एक्स वैसे ही रहेगा। चलिए अब इस संख्या को काट लेते हैं, ऊपर से नीचे काटते हैं पहले। तो कैसे काटेंगे हम? 25 चौको 100 और ऊपर कटेगा 25 तिहाई 75। ठीक है, 25 पंजे कट जाएगा जी, कट जाएगा। ठीक है, तो 35 आया। अब इस तरफ भी सीधा सीधा कट जाएगा ये, तो 35 दूनी 70। ठीक है, 35 दूनी 70 होता है, तो ये कट गया तो 20 आया। अब तिर्यक गुणा कर देते हैं, तो x का 1 में करेंगे तो x, और 4 का 20 में करेंगे तो 80। तो क्या आ गया आंसर? 80। यहाँ तक समझ में आ गया? आंसर आ गया 80। सी वाला हमारा ऑप्शन है। ठीक है, ये हो गया आंसर। उसको जैसा कि हमने पहले वाले सवाल में किया था, इससे पिछले वाले सवाल में किया था, बस जस्ट सेम उसी तरीके का यह सवाल था। ठीक है, बहुत सरल है, अच्छे से आप समझ लीजिएगा। इसको अच्छे से कई बार करने की कोशिश करोगे तो आपको बनने लगेगा। कोई फार्मूला का यूज़ नहीं किया कहीं भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य का 4 गुना उसके लागत के 5 गुना के बराबर है, तो लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा? क्या बोल रहा है सवाल? किसी वस्तु के विक्रय मूल्य का 4 गुना उसकी लागत के 5 गुना के बराबर है, तो विक्रय मूल्य क्या बोल रहा है? विक्रय मूल्य का 4 गुना, ठीक, बराबर है क्रय मूल्य के 5 गुना के। तो एक तरफ विक्रय मूल्य लिख लिए, बराबर क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य क्या दिया था? 4, और क्रय मूल्य दिया था 5। जब भी इस तरीके से सवाल अगर आता है तो आप क्या करना, बराबर बोला है तो उन वैल्यू का गुणा कर लेते हैं। तो क्या होगा? 4 पंजे 20 हो गया। अब उसी के बटे में दोनों को रख लीजिए, 20 को। 4 से इसको 20 को काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 4 एकम 4, 5 एकम 5, 5 चौको 20। अब क्या आ गया है? विक्रय मूल्य 5 बन गया और क्रय मूल्य 4 बन गया।
अब उन दोनों के बीच का अंतर कितने का हो रहा है? 1 का हो रहा है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य यानी कि कोई वस्तु 4 रुपये में खरीदी और उसको 5 रुपये में बेच दी तो 1 का प्रॉफिट हो गया। तो अब लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे? क्रय मूल्य पे निकालते हैं। तो प्लस क्रय मूल्य क्या था हमारा, नया आया है 4, 4 को नीचे रख लिए और काट देंगे तो क्या आ जाएगा? 25%। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? क्लियर हो गया यह सवाल? बहुत ही आसान है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम हल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मद 7,130 रुपये में बेचा जाता है जिससे 15% लाभ होता है। इस मद का लागत मूल्य क्या है? ठीक है, तो क्रय मूल्य हमें निकालना है। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, ठीक है, विक्रय मूल्य दिया है 7,130 और इस पे हमें लाभ कितने का मिलता है? 15% का। तो हमारा लाभ कितना हो गया? 115%। 100 का 115 बन गया। ठीक है, कितने पे? 7,130 पे। अब हमने जैसा पहले कुछ सवालों में किए थे वैसे ही करेंगे। हमें क्रय मूल्य नहीं पता तो एक्स मान लिए, ठीक है, और उसका 100% मान के चलना है कि वह क्रय मूल्य का परसेंट है। ठीक है, चलिए अब इसको क्या करेंगे हम, तो 115 का हम एक्स में गुणा करते हैं और 100 का 7,130 में हम गुणा करते हैं। ठीक, तो एक्स को वहीं रखते हैं, 7,130 गुणा 100/115। अब इसको हल करेंगे, इसको काट देते हैं। चलिए एक्स बराबर, इसको काटते हैं तो क्या कटेगा? 23 पंजे 115, 23 तिहाई 69 बचेगा 2, तो 23 एकम 23 और 0। ठीक है, तो 310 आया। अब इसको फिर काट लेते हैं तो 5 1 5 का 30 आएगा 62। ठीक है, तो 62 का हम 100 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6,200। तो x बराबर हमारा आ गया 6,200। ये इसका आंसर आ गया। पहले भी हमने कुछ सवाल इस तरीके से कराए हैं, अभी उसी तरीके का यह सवाल था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 15% का लाभ हो रहा था तो क्या बन गया? 115%। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यापारी 90 रुपये में एक वस्तु खरीद कर 80 रुपये में बेच देता है, उससे कितने प्रतिशत की हानि हुई? अब यहाँ पर हमें हानि निकालना है। तो 90 रुपये में एक वस्तु खरीद रहा है तो यानी कि क्रय मूल्य क्या है? CP 90 और 80 में बेच देता है यानी SP कितना है? 80। ठीक, तो कितने की हानि हो रही है? 10 की। तो क्या हो जाएगा? 10 की हानि बटे, सिर्फ ये चिन्ह लगाए हैं हमने सिर्फ ये समझाने के लिए, हानि है क्योंकि चिन्ह नहीं है, आप इसको माइनस मत समझिएगा। तो 10/90। ठीक है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस हम जब भी वो निकालते हैं तो हम किस पे निकालते हैं? क्रय मूल्य पे निकालते हैं। 100/90 हो गया। ठीक, सॉरी 100/9 हो जाएगा, ये 0 नहीं है, 100/9। अब इसका आप भाग देंगे तो 11 सही 1/9 आएगा। ठीक है, 9 9 9 एकम 9 9 एकम 9 और 1/9। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 11 सही 1/9। तो हमारा कौन सा है? बी वाला। इसमें हमें कितने का लॉस हुआ? 11 सही 1/9 का। वीडियो पसंद आता तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। इसके बाद हम और भी इस टाइप के सवाल को हल कराएंगे, आप उनको भी ज़रूर देखिएगा और कुछ वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा।